हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए तथा यह भी दर्शाइए कि यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमें कहा गया है यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक से बी उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पर हम वेग व्यंजक को क्या लिखेंगे, आर बराबर के इंटू ए। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा गया तो हम इसकी घात एक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी घात एक लिख सकते हैं। हमसे कहा गया है यहाँ पर प्रश्न में प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये होगा आर बराबर के इंटू ए की घात एक। अब देखिए अर्धायु की बात करें यहाँ पर कि अर्धायु क्या होती है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर अभी हमने जो रिएक्शन ली है ए से बी, अब होगा क्या कि जब t बराबर 0 होगा तो मान लीजिए अभिकारक हमारे पास में 10 ग्राम है और b जो उत्पाद है ये कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पर t समय बराबर होगा उसकी अर्धायु यानी कि आधा समय हो चुका होगा। जो t बराबर अर्धायु कब होगा, t बराबर अर्धायु कब होगा, जब ये आधा खत्म हो गया होगा। जब हमारे पास में अभिकारक आधा खत्म हो गया होगा तब हम उसको कहेंगे उसकी अर्धायु। तो ये हमारे पास में अर्धायु होती है जब अभिकारक शुरुआती का आधा रह जाता है। हम कह सकते हैं जब जब अभिकारक की सांद्रता जब अभिकारक की सांद्रता शुरुआती सांद्रता की आधी रह जाए, सांद्रता की आधी रह जाए तो वह समय उस अभिक्रिया की या उसकी अर्धायु कहलाता है। अर्धायु कहलाता है। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास में जो अभिक्रिया है इसको हमने किस प्रकार से लिखा है, आर बराबर के इंटू ए। तो देखिए जो हमारे पास में अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो यहाँ पर सूत्र होता है ये होता है के टी बराबर एल एन सी नोट बटे सी टी। अब यहाँ पर सी नोट तो शुरुआती है, शुरुआती सांद्रता और सी टी हमारे पास में टी समय बाद सांद्रता। तो देखिए के इंटू हमने क्या कहा, हमें टी बराबर टी हाफ पर गणना करनी है। तो यहाँ पर टी हाफ बराबर ये है एल एन सी नोट। अब सी टी टी समय बाद सांद्रता है तो ये कितनी आधी रह जाएगी अर्धायु के बाद। तो ये हमारे पास में होगा के इंटू टी हाफ बराबर, अब ये सी नोट से सी नोट तो कैंसिल हो गया, ये बचा एल एन टू। यानी कि हमारे पास में अर्धायु क्या प्राप्त हुई हमें, यहाँ पर जो अर्धायु है इसे इस प्रकार से लिखें, टी हाफ बराबर एल एन टू इज डिवाइड बाई के। ये हमारे पास में हमें अर्धायु प्राप्त हुई है, अर्धायु प्राप्त हुई है। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये निर्भर नहीं कर रही सांद्रता पे, यहाँ पे सांद्रता का पद है ही नहीं, सांद्रता का पद नहीं है, सांद्रता का पद नहीं है। और बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता का पद नहीं है और ये यहाँ पर अर्धायु का सूत्र है, अर्धायु का व्यंजक है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।